गर्मजोशी से स्वागत है हमारे अबंडेंट लाइफ टेलीविजन प्रोग्राम में। मेरे संदेश का शीर्षक है यीशु ने किस मृत्यु पर अपने पुनरुत्थान के द्वारा विजय पाई। दोस्तों, हाल ही में हमने हमारे प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का उत्सव मनाया है और हम इसे कहते हैं ईस्टर। और हमने हमारे प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान ये हमारे उद्धार का मुकुट है। इस वचन को सुनिए, 1 कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 14। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। ये वचन सरल रूप में कहता है कि जो कुछ भी यीशु मसीह ने क्रूस पर किया था मनुष्य के पाप के प्रायश्चित के लिए, वो यीशु के पुनरुत्थान के कारण ही उपयोगी होते हैं। यदि पुनरुत्थान वहाँ नहीं होता तो वो सारा प्रायश्चित जो यीशु ने क्रूस पर किया था वो व्यवहारिक नहीं होता, वो तो व्यर्थ हो जाता। तो पुनरुत्थान सच में साबित करता है प्रायश्चित को जो यीशु ने क्रूस पर किया था वो सही है, वो व्यवहारिक है, वो स्वीकारने लायक है और उस प्रायश्चित के जो परिणाम हैं वो यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा घोषित किए गए। प्यारे दोस्तों, क्रूस के द्वारा और हमारे प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा इसने हमारे लिए अगणित आशीषों को खोल दिया। केवल पृथ्वी पर ही नहीं परंतु साथ में अनंत काल के लिए भी। ऐसे तो बहुत कुछ हैं, लेकिन इस संदेश में मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण आशीष के बारे में कहना चाहता हूँ जो यीशु के पुनरुत्थान ने हमारे लिए हासिल की है, और वो ये है कि वो मृत्यु के ऊपर जयवंत हुए। इस वचन को गौर से सुनिए, लूका अध्याय 24 वचन 2। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया। ये तो हमारे प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान था और यीशु पहले से ही मुर्दों में से जी उठे थे। पर यह वचन हमें बताता है कि पत्थर तो लुढ़का दिया गया था। क्यों? क्या ये इसलिए कि यीशु को कब्र में से बाहर आना था? नहीं, उसके पास पुनरुत्थान की देह है, महिमा में देह है। वो कहीं भी प्रवेश कर सकते थे, कहीं भी प्रकट हो सकते थे। लेकिन वो पत्थर तो लुढ़का दिया गया क्योंकि कि सारी दुनिया इस समय भी उस खाली कब्र को देख सके। मतलब उस खाली कब्र के द्वारा यीशु ने मृत्यु पर जय पाई। वचन 3 ये कहता है, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव न पाया। अद्भुत है ना प्यारे दोस्तों? यीशु ने कब्र को खाली छोड़ दिया, मतलब वो मृत्यु पर जयवंत हुए। प्रेरित पौलुस इस मृत्यु पर विजय को सुंदर रूप में बताता है 1 कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 55 और वचन 56 में। आइए इन अद्भुत वचनों को गौर से सुनते हैं। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। खैर, ये बहुत स्पष्ट है, ये तो ऐतिहासिक है। यीशु ने मृत्यु पर जय पाई, पर सवाल तो ये है कि किस मृत्यु पर यीशु ने जय पाई। सामान्य रूप में प्रचारक ये बताते हैं कि यीशु ने मृत्यु पर जय पाई, मृत्यु पर जय पाई, हर समय यही बताते रहते हैं। पर वो हमें ये नहीं बताते हैं कि कौन सी मृत्यु पर। सामान्य रूप में लोग ये सोचते हैं यीशु ने शारीरिक मृत्यु पर जय पाई, मतलब यानी जिसमें मनुष्य पृथ्वी पर मरता है। नहीं, यीशु ने शारीरिक मृत्यु पर जय नहीं पाई। इसका एक अच्छा उदाहरण है कि यीशु स्वयं क्रूस पर मर गए, ये शारीरिक मृत्यु है। और हम सब जिन्होंने उद्धार पाया, हमें भी एक दिन मरना होगा। कई लोग जो यीशु पर विश्वास करते थे वो मर गए शारीरिक मृत्यु में। तो ये बात सच है कि यीशु शारीरिक मृत्यु के ऊपर जयवंत नहीं हुए। यदि यीशु ने शारीरिक मृत्यु पर विजय नहीं पाई तो फिर किस मृत्यु के ऊपर उसने जय पाई है? मैं आपको बताने वाला हूँ 3 अलग अलग मृत्यु जिन पर यीशु ने अपने पुनरुत्थान के द्वारा जय पाई। नंबर 1, यीशु ने अपने पुनरुत्थान के द्वारा जय पाई जिसे मैं कहता हूँ जीवित मृत्यु। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ यूहन्ना अध्याय 11 वचन 25 से आगे। यीशु ने उससे कहा,
पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है और वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक न मरेगा। देखिए, इन वचनों में 2 भाग दिए हैं। नंबर 1, पहला भाग यहाँ बात करता है जीवित मृत्यु के बारे में। अब ये जीवित मृत्यु क्या है? दोस्तों, ये तो जीवित होकर भी मरे हुए व्यक्ति के जैसे जीना है। इसके पीछे अच्छी थियोलॉजी है। जानते हैं, जब आदम और हव्वा को अदन की वाटिका में रखा गया तब परमेश्वर ने कहा, जिस पल तुम उस पेड़ के फल को खाओगे तुम मर जाओगे। क्या वो शारीरिक रूप में मर गए? नहीं। क्या हुआ? वो पाप उन्हें जीवित मृत्यु में लेकर आ गया। मतलब उनके पाप के बाद वो हर तरह की समस्याओं में चले गए। मुश्किलें, परेशानी, नुकसान, और उनके पूरे जीवन भर इन सारी नकारात्मक परिस्थितियों द्वारा वो जीवित मृत्यु ही जिए। मतलब हमेशा समस्याओं में रहे, हमेशा मुश्किलों में रहे हैं और हमेशा तकलीफ़ों में रहे हैं। और परमेश्वर ने आदम से कहा, अब से आगे तुम वाटिका से नहीं खा पाओगे, तुम्हें खेती करनी होगी। हव्वा से कहा, अब से आगे तुम बिना दर्द के संतान को जन्म नहीं दोगी, लेकिन तुम्हें पीड़ा होगी। और उस समय से पूरी मानव जाति के इतिहास को देखिए। आदम के पाप के कारण और उसके कारण जो भी परिणाम हुए थे, लोग तो वहाँ पर जीवित मृत्यु में से होकर गए। चलिए मैं आपको उदाहरण बताता हूँ लाजर का, इन वचनों में जो अभी मैंने आपके सामने पढ़ा है। लाजर तो बीमार था और आखिरकार वो मर गया, लेकिन यीशु ने उसे कब्र में से बाहर निकाला और उसे एक नया जीवन दिया। उसके पहले उसकी बीमारी में लाजर जीवित मृत्यु से जा रहा था, और इसलिए कि लाजर बीमार था और ये तो शोक और पीड़ा से भरा था, मार्था और मरियम भी जीवित मृत्यु से जा रही थी। लेकिन जब यीशु ने लाजर को मृत्यु में से बाहर निकाला, उसकी बीमारी चली गई थी, जीवित मृत्यु चली गई थी और वो एक नया जीवन जीने लग गया था। और हम नहीं जानते कि लाजर इस पृथ्वी पर कितने समय तक जिया, लेकिन जैसे वो जिया उसने निश्चय ही मृत्यु का सामना किया था। शायद वो फिर बीमार पड़ा होगा, या उन सारी समस्याओं का जिनका मनुष्य दिन प्रतिदिन सामना करता है। लेकिन बात तो ये है, यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा लाजर तो जी सका एक आशीषित जीवन, जीवित मृत्यु के बावजूद भी, यानी समस्याओं का सामना करके। प्यारे दोस्तों, ये तो बिल्कुल अलग बात है। ये मेरी थियोलॉजी है। मैंने थियोलॉजी का अध्ययन किया है बहुत ही सम्मानित सेमिनरी में, और मेरे स्टडी के और मनन के समय में और पवित्र आत्मा से जब मैंने प्रकाशन पाया, यानी देखिए, तो मेरा विचार है जो बात मैंने बाइबल में पाई है कि जीवित मृत्यु शब्द है, ये तो यहाँ है। चलिए मसीह जीवन में इसका उपयोग करते हैं। हम सब होकर जाते हैं जिन्हें मैं कहता हूँ जीवित मृत्यु की परिस्थितियों से। मतलब हम जीते हैं, लेकिन समस्याओं के कारण, जानते हैं, जीवन में मृत्यु आती है, जीवन में तकलीफ लाती है, जीवन में सताती है, जीवन थक जाता है, जीवन व्यर्थ हो जाता है और जीवन मानो बहुत ही धीमा चलता है, कहाँ जाए तो। चलिए मैं ऐसे कुछ क्षेत्रों के बारे में आपको बताऊं। देखिए, हमारे कुछ ऐसे संबंधों में हम इस जीवित मृत्यु को देखते हैं। पति और पत्नी, बहुत मतभेद होता है, हमेशा लड़ते हैं, प्रेम नहीं, एकता नहीं। वो एक साथ रहते हैं, लेकिन उसमें से जाते हैं जिसे मैं जीवित मृत्यु कहता हूँ, जिनमें कोई स्वाद नहीं, जिनमें रोमांच नहीं, और उस संबंध में कोई भी जिंदगी नहीं होती है। केवल पति और पत्नी ही नहीं, शायद मसीह परिवार में कोई प्रेम नहीं होता, भाइयों और बहनों के बीच में, या माता पिता और बच्चे, और इन सब में। तो एक परिवार में जहाँ पर नहीं है प्रेम, न तो एकता, न ही समझ है, एक दूसरे की भलाई नहीं चाहते हैं, लोग उसमें से जाते हैं जिसे मैं कहता हूँ जीवित मृत्यु है। शायद हो सकता है हम में से बहुत से लोग तकलीफों में से जा रहे हैं, बहुत ही पीड़ादायी तकलीफों से, हमेशा दर्द में होते हैं, ये भी जीवित मृत्यु है।
और साथ ही प्यारे दोस्तों, जब हम खोते हैं अपने प्रियजनों को, जानते हैं जीवन डूब जाता है, जिसे मैं कहता हूँ जीवित मृत्यु में। यानी अचानक ही आपके आसपास की सुंदर दीवारें तोड़ दी जाती हैं, आप अकेले होते हैं, आप अपने प्रियजन को खो देते हैं, उस व्यक्ति के लिए आप शोक करते हैं, उस व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, उनकी कमी खलती है। ये जीवित मृत्यु है। और फिर देखिए, ये भावनात्मक बीमारी होती है, साइकोलॉजिकल और साइकेट्रिस्ट समस्याएं, बीमारियां हैं, और वो तो सच में जीवित मृत्यु है। वो चिंता, वो दबाव, वो पीड़ा, वो निराशा, वो हार, वो हताश होना, ये बहुत ही पीड़ादायी होता है। और साथ ही जब हम परमेश्वर से आशीष पाना चाहते हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, जब वो आशीष नहीं आती है, तब लोग इस जीवित मृत्यु में से होकर जाते हैं। मतलब बाकी सबकी शादियां हो रही हैं, पर मेरी शादी नहीं जुड़ रही है। सभी को नौकरियां मिल रही हैं, पर मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। बाकी सब को अच्छा पैसा मिल रहा है, पर मुझे अच्छा पैसा नहीं मिल रहा है। खैर, यह हमें जीवित मृत्यु में डुबा सकता है। और फिर बुरी लत का ये पूरा क्षेत्र, चाहे ये व्यभिचार हो, चाहे ये शराब पीना हो, या फिर ड्रग्स हो, या जुआ खेलना हो, ये बंधन है। ये उस व्यक्ति को जीवित मृत्यु में डुबा देता है। और फिर ये पूरा क्षेत्र है आर्थिक कर्जे का। हम हर कोशिश करते हैं कि उसमें से बाहर आएं, लेकिन जितनी कोशिश करें उतना ज़्यादा हम कर्ज में गिरते हैं। और ज़्यादा कर्ज कहाँ जाए। तो दोस्तों, यदि अगर आप इस तरह की जीवित मृत्यु से जा रहे हैं, मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर है। यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा यीशु मसीह आपकी जीवित मृत्यु को बदल सकते आशीषित जीवन में। क्या आपने सुना? यीशु मसीह आपकी जीवित मृत्यु को आशीषित जीवन में बदल सकते हैं। हम कैसे बदल सकते हैं जीवित मृत्यु को आशीषित जीवन में? यहाँ इस पृथ्वी पर हमें क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों? वो है यीशु मसीह के पुनरुत्थान के जीवन को प्राप्त कर ले। लाजर ने यही तो किया था, और प्रेरित पौलुस ने भी बिल्कुल ऐसे ही किया था। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 11 से। क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं, कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। ये कहता है। इस वचन में प्रेरित पौलुस कह रहा है कि हम मृत्यु को सौंपे जाते हैं। ये केवल शारीरिक मृत्यु नहीं जो निश्चय आखिरकार आई, पौलुस शहीद के रूप में मरा, पर जैसे हम जीते हैं इस मृत्यु जैसी परिस्थिति में, यानी इस तरह की जीवित मृत्यु में, वो कैसे जयवंत हुआ। यहाँ प्रेरित पौलुस कह रहा है, मेरे इस जीवित मृत्यु में मैं यीशु के जीवन को प्राप्त कर रहा हूँ। ये जीवन क्या है? खास करके ये ऐसा जीवन है जो यीशु ने दिया अपने क्रूस के प्रायश्चित के द्वारा और अपने पुनरुत्थान के द्वारा। ये पुनरुत्थान का जीवन है। कोई बात नहीं, चाहे वो किस तरह की जीवित मृत्यु की परिस्थितियों से जा रहा था, उसने हमेशा यीशु के पुनरुत्थान का जीवन प्राप्त किया। और इसलिए वो कहता है कि हम जो जीवित हैं, हम मर नहीं रहे हैं, हम अपनी जीवित मृत्यु में जीते हैं। प्यारे दोस्तों, हमें बस यही करना है कि यीशु के पुनरुत्थान के जीवन में विश्वास करें। यहाँ इस संसार में जो हम प्राप्त कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम जीवित मृत्यु पर जयवंत हो जाएंगे और हम आशीषित जीवन जिएंगे, सबसे अच्छा हम यही कर सकते हैं कि विश्वास करें और प्रार्थना शुरू करें। घुटने टेकें और प्रार्थना करें कि यीशु, मेरे इस जीवित मृत्यु के अनुभव में कृपया अपने पुनरुत्थान का जीवन खोलिए, मुझे नया बनाइए, कृपया मेरी मदद कीजिए, मुझे इस जीवित मृत्यु की परिस्थितियों से बाहर निकालिए और मेरे जीवित मृत्यु को आशीषित जीवन में बदलिए। और आप प्रार्थना करते चले जाएं और समर्पण करें और हमारे प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास करें। तब पवित्र आत्मा बहुत ही महान काम करेगा और वो आपको बाहर निकालेगा उन जीवित मृत्यु की परिस्थितियों से, और निश्चय ही वो आपको लेकर आएगा एक बहुत ही आशीषित जीवन में। दूसरी बात,
यीशु मसीह अपने पुनरुत्थान के द्वारा वो जयवंत हुए शारीरिक मृत्यु पर। रोमियो अध्याय 8 वचन 6। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। अद्भुत वचन है। शारीरिक के लिए ग्रीक शब्द है सार्कोस या साक्स। इसका सरल अर्थ है कि पूरा मानव शरीर ये है सार्क्स, मतलब इसमें पाप करने की सामर्थ्य बन गई है। साक्स का मतलब है पापमय मन जो शरीर की अभिलाषाओं को पूरी करता है सांसारिक तरीकों से, और ऐसे बहुत से पापों में पड़ जाता है जिस पर वचन दोष लगाता है, और वो शारीरिकता प्यारे दोस्तों हमें मृत्यु की ओर लाती है। केवल इतना ही नहीं, पर मृत्यु जैसी परिस्थितियों में, यहाँ तक कि जबकि हम जीवित हैं, और आखिरकार शारीरिकता किसी व्यक्ति को मार सकती है। अब ये बहुत स्पष्ट है कि शारीरिकता तो पाप है। भजन संहिता 107 वचन 17 कहता है, मूढ़ अपनी कुचाल और अधर्म के कामों के कारण अति दुखित होते हैं। जहाँ पर भी शारीरिकता होती है वहाँ पर पीड़ा है, वहाँ पर दुख है, वहाँ पर हानि है, वहाँ पर नुकसान है, परेशानी है और मृत्यु है। अब यीशु ने अपने पुनरुत्थान द्वारा उसने शारीरिकता पर विजय पाई है। बहुत ही अद्भुत बात है। पढ़िए रोमियो अध्याय 6 में पौलुस यहाँ पर अद्भुत रीति से चर्चा करता है। वो कहता है, यीशु पाप के लिए क्रूस पर मर गए और नए जीवन के लिए जी उठे, और हम लोग जो यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाए हैं, हमने क्रूस पर चढ़ाया है हमारे शारीरिक जीवन को, और हम फिर से जी उठे हैं कि धार्मिकता का जीवन जिएं। बहुत ही अच्छी चर्चा है। इसका ये मतलब नहीं है कि मसीह जीवन में यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा कि शारीरिक जीवन तो पूरी तरह से क्रूस पर चढ़ाया गया। थियरी में ये क्रूस पर चढ़ाया गया, लेकिन मसीह जीवन में प्यारे दोस्तों हमें शारीरिकता को क्रूस पर चढ़ाना होगा। शारीरिकता को क्रूस पे चढ़ाना होगा। हमें पुराने मनुष्यत्व को क्रूस पे चढ़ाना है, नए मनुष्यत्व को जिलाना है। इस अद्भुत वचन को सुनिए, रोमियो अध्याय 6 वचन 4। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाढ़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। चलिए मैं आपको सरल उदाहरण देता हूँ कि बपतिस्मा क्या है। कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कैसे बपतिस्मा लिया है। बपतिस्मा का सरल अर्थ है कि उद्धार के बाद में बपतिस्मा दर्शाता है कि आप पुराने जीवन के लिए मर चुके हैं, आप शारीरिकता के लिए मर चुके हैं, आप उस पाप में जीवन के लिए मर गए हैं, फिर आप नए जीवन के लिए जी उठे, यीशु के लिए जिएंगे और धार्मिकता का जीवन जिएंगे। प्यारे दोस्तों, ये बहुत ही महान बात है। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा हमारे अंदर जो शारीरिकता है वो क्रूस पे चढ़ाई गई, मतलब उसकी सामर्थ क्रूस पर चढ़ाई गई। ये हम पर नियंत्रण न करें, ये हमें बंधन में न डाल दें, और ये हमें अपने वश में न रखें। मतलब उद्धार में हमारे पास सामर्थ है, हमारे पास स्रोत हैं कि शारीरिक मनुष्यत्व पर जय पाए, और हमारे पास में स्रोत हैं कि नए मनुष्यत्व को जिलाए। गौर से सुनिए, जब तक कि वो पुराना मनुष्यत्व यानी शारीरिक मनुष्य क्रूस पर चढ़ाया गया, और जितना ज़्यादा नया मनुष्यत्व जी उठा है, हम पृथ्वी पर बहुत सुंदर जीवन जिएंगे। इसलिए पौलुस कहता है, आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। चलिए मैं आपको ऐसे कुछ मुद्दे बताता हूँ जिनका हम मसीह जीवन में सामना करते हैं पुराने मनुष्यत्व के कारण, हमारे पास के शारीरिक मन के कारण ही। खैर, ये तो हमें बहुत से पापों में लेकर जाता है। प्यारे दोस्तों, जानते हैं हमें जयवंत होना होगा शारीरिकता के पाप पर। उदाहरण के लिए नफरत, परिवार में नफरत, कलीसियाओं में नफरत, कलीसियाओं के बीच में नफरत, परमेश्वर के दासों के बीच में नफरत तो आज बहुत बढ़ती जा रही है। हमें उन पर जय पाना होगा। हमें जय पाना होगा इस भयानक पाप पर जिसे नफरत कहते हैं। और फिर है जलन।
लोग दूसरों से जलन रखते हैं जो जीवन में ऊपर आते हैं। नहीं, हमें इस पर जय पाना होगा। और फिर पाप होते हैं बुरी आदतों के, हर तरह की बुरी आदतों के। शराब पीना, व्यभिचार करना, घूस लेना, जुआ खेलना, हर तरह की ऐसी बुरी आदतें होती हैं। यहाँ तक कि शरीर के जो पाप हैं, बुरी आदतें, हमें उन पर जय पानी है। और फिर घमंड का पाप है, और फिर धोखा देने का पाप है, चोरी करना, ठगना, आप नाम लीजिए, हम सब जानते हैं। सवाल तो यही है, हमें खुद से एक सवाल पूछना चाहिए परमेश्वर की उपस्थिति में कि वो एक पाप क्या है, वो एक शारीरिकता क्या है जो मुझे बांध रही है। शायद एक हो या दो हो। कौन सी बात नाश करती है मेरे आत्मिक जीवन को या फिर मेरे नैतिकता के जीवन को? क्या मेरे विवाह को नाश कर रहा है? मेरे संबंधों को क्या नाश कर रहा है? क्या नाश कर रहा है मेरी सेवकाई को या यीशु के लिए मेरे समर्पण को? इस पर सोचिए। आप बहुत सी बातें याद कर पाएंगे। हमें बस इतना ही करना है, बस आप जुड़ जाएं प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के साथ में कि कैसे जयवंत हो जाएं उन सारे पाप से जो शारीरिकता के साथ जुड़े हैं। यीशु के पुनरुत्थान का शुभ संदेश है, वो बस यही है दोस्तों कि हम छुटकारा पा सकते हैं शारीरिकता से, पापमय मन से। कैसे? इस बहुत ही महान वचन को सुनिए, रोमियो अध्याय 8 वचन 11। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वो तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। दोस्तों, ये तो पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा है। यहाँ पर बहुत ही अद्भुत चर्चा है। पौलुस ये कह रहा है, हम सब में पवित्र आत्मा का वरदान है, पवित्र आत्मा हम में बसा हुआ है, और ये तो केवल पवित्र आत्मा के द्वारा है। हम जयवंत हो सकते हैं हर एक पाप पर, हर एक शारीरिकता पर। और इसलिए इफिसियों अध्याय 5 वचन 18 में पौलुस कहता है, दाखरस से मतवाले न बनो पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हर दिन प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा मुझे भर दीजिए, पवित्र आत्मा मुझे भर दीजिए। जितना ज़्यादा पवित्र आत्मा हमें भरते जाएंगे तो अपने आप ही उस शारीरिकता पर हम अपने मसीह जीवन में जयवंत हो जाएंगे और उसकी जगह पर हम जीवित रह पाएंगे धार्मिकता के और परमेश्वर के लिए जीवन के लिए। हम चर्चा कर रहे हैं यीशु ने अपने पुनरुत्थान के द्वारा किस मृत्यु पर जय पाई है। निश्चय ही शारीरिक मृत्यु पर नहीं। मैं आपको ऐसे 3 मृत्यु बता रहा हूं जिस पर यीशु ने अपने पुनरुत्थान द्वारा जय पाई। जीवित मृत्यु, शारीरिकता की मृत्यु, और तीसरी बात है पुनरुत्थान के द्वारा यीशु मसीह ने अनंत काल के मृत्यु पर जय पाई। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 26। सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वो मृत्यु है। अब ये मृत्यु क्या है? प्यारे दोस्तों, ये अनंत काल की मृत्यु है। ये तो नरक में मृत्यु है। यीशु ने अपनी सेवकाई में नरक के बारे में ज़्यादा बताया बाकी किसी भी विषय से। इन दिनों में कुछ थियोलॉजियन इस तरह से बताना चाहते हैं कि नरक नाम की कोई चीज़ नहीं है। उनकी मत मानिए, यीशु की मानिए। यीशु ने नरक के बारे में बताया, यीशु ने स्वर्ग के बारे में बताया। नरक तो बहुत ही भयानक जगह है। ये तो जलती हुई भट्टी है। वहाँ का कीड़ा नहीं मरता। ये परमेश्वर से अलग हो जाना है। ये तो अनंत काल के दंड में जाना है जो हमेशा रहेगा दुख और पीड़ा में। प्यारे दोस्तों, किसी को नरक जाने की ज़रूरत नहीं। वो भयानक जगह है। और सुसमाचार ये है, पुनरुत्थान के द्वारा यीशु ने नरक पर विजय पाई और उसने स्वर्ग के लिए द्वार खोल दिए। वो फिर जी उठे और पृथ्वी पर 40 दिनों तक रहें, और फिर 40 दिनों के बाद यीशु स्वर्ग में उठाए गए पुनरुत्थान के पहले फल के रूप में। प्रेरित 1:11। हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है उसी रीति से वो फिर आएगा। ये इतिहास है। यीशु फिर जी उठे और वो स्वर्ग में उठाए गए और वो वापस आएंगे। और हम लोग जिन्होंने उद्धार पाया है, जो यीशु पर विश्वास करते हैं, हम तो
रैप्चर में उठाए जाएंगे, हमें महिमामय देह दी जाएंगी यीशु के पुनरुत्थान की देह जैसे, और हम तो जाकर यीशु के साथ रहेंगे और हमारे प्रियजनों के साथ स्वर्ग में अनंत काल तक रहेंगे। अब सवाल ये है, यदि किसी ने यीशु को स्वीकार नहीं किया है, अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता नहीं बनाया, तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि इसे तुरंत ही कीजिए, क्योंकि मृत्यु के समय में अनंत काल निश्चित हो जाता है। अगर आपने उद्धार नहीं पाया है तो नरक में जाएंगे। अगर यीशु में उद्धार पाए व्यक्ति हैं तो आप स्वर्ग में जाएंगे। तो हम लोग जो उद्धार पाए हैं, हम अपने रैप्चर के लिए कैसे तैयारी कर लें? रोमियो अध्याय 13 वचन 11 और 12। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। हम जो मसीही हैं, जिन्होंने उद्धार पाया है, हमारे रैप्चर के लिए कि प्रभु के साथ हो, कि अनंत काल की मृत्यु पर जय पाए और स्वर्ग में प्रवेश करे, एक ही काम करें। अंधकार के कामों को त्याग कर मतलब हर एक पाप को त्याग दे। ज्योति के हथियार बांध ले मतलब पवित्र और धार्मिकता का जीवन जिएं, जितना हो सके उतना। और फिर एक दिन जब रैप्चर होगा, हमारे पास हमारी महिमामय देह होगी और हम यीशु के पास उठाए जाएंगे और आखिरकार यीशु के साथ रहेंगे और अपने प्रियजनों के साथ स्वर्ग में हमेशा हमेशा के लिए। मुझे भरोसा है ये संदेश आपके लिए आशीष रहा है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, आपके पुत्र यीशु के लिए धन्यवाद देते हैं। क्रूस और पुनरुत्थान के द्वारा हम धन्यवाद देते हैं कि आपने जीवित मृत्यु पर जय पाई है, कि हमें पृथ्वी पर धन्य जीवन दे सकें। आपने शारीरिकता की मृत्यु पर जय पाई कि हमें पृथ्वी पर धार्मिकता का जीवन दें। आपने अनंत काल की मृत्यु पर जय पाई है कि हमें स्वर्ग दें, कि हम एक दिन आपके साथ अनंत काल के लिए रहें। जो वचन बोया गया है इसे आशीष दीजिए, अपने लोगों को आशीष दीजिए। मैंने आपके बहुमूल्य हाथों में सौंपता हूँ और हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। मैं भरोसा करता हूँ कि जो संदेश मैंने आपको बताया वो आपके लिए आशीष है। इस टीवी सेवकाई में बहुत सा खर्चा जुड़ा है। अगर पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है कि हमें योगदान दें, तो स्क्रीन पर दिए हुए इस QR कोड को नोट कीजिए, इसकी तस्वीर लीजिए और आप अपने डोनेशन ऑनलाइन भेज सकते हैं। साथ ही नोट कीजिए ऑनलाइन बैंक डिटेल्स जो स्क्रीन पर दिए गए हैं। आप अपनी भेंट राशि इसके द्वारा भी भेज सकते हैं। आप में से कुछ लोग पुराने तरीके का उपयोग करना चाहते हैं तो आप मनी ऑर्डर से भेज सकते हैं। कृपया हमारा एड्रेस नोट कीजिए। अबंडेंट लाइफ 153 3RT विजयनगर कॉलोनी, हैदराबाद 50057, तेलंगाना, इंडिया। तो आइए बेनेडिक्शन के लिए सिर झुकाते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आपके साथ बनी रहे, आपके परिवार के साथ, आप जो करते हैं आपके कामों में, अब से लेकर सदा तक बनी रहे, आमीन।